आप सबके साथ सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं जो इस साल से इवैल्यूएशन सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर देगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इस साल क्लास 12th के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है। नमस्कार पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके साथ सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं जो इस साल से इवैल्यूएशन सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर देगी। बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में, जो डिजिटल मार्किंग होने वाली है वो कैसे होगी, हमारी राइटिंग समझ आ जाएगी, कैसे होएगा, ये सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इस साल क्लास 12th के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये फेयरनेस, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी का एक नया स्टैंडर्ड है। क्या बदलेगा इवैल्यूएशन प्रोसेस में, ये जो क्वेश्चन आता है तो इस बार मैं बताना चाहूंगा। आंसर शीट सेंट्रली स्कैन होंगी, टीचर्स स्क्रीन पर मार्किंग करेंगे, स्क्रीन पे सामने आएगा क्वेश्चन पेपर। ब्लैंक पेजेस भी स्कैन होंगे। अगर किसी पेज पर मार्किंग नहीं हुई तो कॉपी सबमिट ही नहीं होगी, मार्किंग करनी ही होगी। सिस्टम टीचर्स को रिमाइंड कराएगा अगर कोई पेज स्किप हो गया, मतलब बिना चेक की हुई कॉपी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट है। और मैं बता दूं, जब क्वेश्चंस दो आपस में बिल्कुल साथ साथ लिखते हैं स्टूडेंट्स, वहां भी गड़बड़ हो सकती है, वो एक क्वेश्चन माना जा सकता है। इसमें लाइन जरूर लगाएं। स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स, फेयरनेस बढ़ेगी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा, टीचर उस क्वेश्चन के आगे NA नॉट अटेम्प्टेड मार्क करेगा। अगर एग्जाम में दो ऑप्शन थे और स्टूडेंट्स ने दोनों सॉल्व कर दिए, जिस आंसर पर ज्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे वही काउंट होगा। सॉफ्टवेयर को इतना इंटेलिजेंट बनाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं, आपका बेटर आंसर ही कंसिडर होगा, टेंशन नहीं लेने का। स्केल ऑफ द इवैल्यूएशन क्या होगा, कितना बड़ा प्रोसेस है इस साल। लेट मी टेल यू, लगभग 18.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस बार, 120 सब्जेक्ट्स हैं, करीब 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज ऑन स्क्रीन चेक होंगी। इसलिए सिस्टम को सेंट्रल सर्वर, रीजनल स्कैनिंग सेंटर्स इसके बनेंगे, उसमें भेजा गया। क्वालिटी चेक टीम्स अलग होंगी, उनके थ्रू मैनेज किया जा रहा है यह सारा सिस्टम। हर पेज क्लियर, विजिबल, प्रॉपरली स्कैन्ड होना मैंडेटरी है, ये करेंगे ही करेंगे। सो आपकी राइटिंग प्रॉपर हो, आपने मार्जिन प्रॉपर रखा हो, आप रफ पर वर्क पूरे मार्जिन पे करें, दो क्वेश्चंस के बीच में लाइन प्रॉपर हो, सेक्शन का नाम लिखा हुआ हो, हर क्वेश्चन का नंबर पूरा पड़ा हो। अगर कंफ्यूजन हुई, कुछ गड़बड़ हुई, ओवर राइटिंग हुई, कॉपी दोबारा स्कैन हो। टीचर्स के लिए क्लियर गाइडलाइंस हैं। मैं टीचर से भी बात करना चाहूंगा, इस सिस्टम का पर्पस आपको रिप्लेस करना नहीं, नॉट एट ऑल, बल्कि आपके जजमेंट को और ज्यादा एक्यूरेट एंड सपोर्टेड बनाना है। आपको हर पेज चेक करना होगा, ब्लैंक पेज पर ब्लैक पेज मार्क करना होगा, स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम फॉलो करनी होगी। हर स्टेप जो स्टूडेंट ने किया है क्वेश्चन आंसर करते हुए, हर स्टेप का मार्क करना होगा। अगर बाद में मार्क्स रिवाइज करने हैं, उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक टाइम पर 20 कॉपीज असाइन होंगी। सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमाइंड करेगा अगर कोई पेज स्किप हो गया, मतलब क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों इंश्योर्ड सिस्टम ही करेगा। स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, इस बार इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी है। हर हालत में आपको इवैल्यूएशन में कंपल्सरी पार्टिसिपेट करना होगा। अगर कोई स्कूल मार्किंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता तो उस स्कूल का रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी स्कूल के 500 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो स्कूल के टीचर्स को 500 कॉपीज चेक करनी ही होंगी। नो रिसोर्सेज बोलकर इवैल्यूएशन से बचना अलाउड नहीं होगा। यह सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिजल्ट
जब डिले होना है, रिजल्ट कई कारण डिले हो जाता था, तो ये सिस्टम रिजल्ट डिले से भी बचाता है। सिस्टम कितना सिक्योर है, जब ये चीज अपने दिमाग में आती है तो उसका आंसर मैं दूंगा। टीचर सिर्फ स्कूल कैंपस के रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस से ही लॉग इन कर सकेंगे, कहीं और से नहीं। घर से या बाहर से लॉग इन अलाउड नहीं है। सिस्टम का ट्रायल मल्टीपल लोकेशंस पर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए दिक्कत कोई नहीं है। इस साल फॉरेन टीचर्स जापान से घाना तक जो सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई स्कूल में, वो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा होंगे। मतलब सिस्टम सिक्योर भी है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब भी जा रहा है। मैं एक मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा। ये स्टूडेंट्स, ये सिस्टम आपके लिए बनाया गया है ताकि कोई पेज मिस ना हो, मार्किंग फेयर हो, रिजल्ट टाइमली आए। आप बस एक चीज पर फोकस रखना, ऑनेस्ट प्रिपरेशन, क्लियर हैंडराइटिंग, क्लियर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर मार्जिन्स, हर क्वेश्चन के बीच, आंसर के बीच लाइन, स्ट्रक्चर्ड आंसर सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करेगा, पर परफॉर्मेंस आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। मैं पेरेंट्स से भी बात करना चाहूंगा इसी वीडियो में। इस नए सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बायसनेस कम होगी और चेकिंग का प्रोसेस अकाउंटेबल बनेगा। जिसने चेकिंग किया वो आंसरेबल होगा अपनी गलत या सही चेकिंग के लिए। आप अपने बच्चों को मार्क्स के प्रेशर से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना सिखाएं। सपोर्ट प्लस ट्रस्ट, आप जितना साथ देंगे और आपका विश्वास, इट विल ब्रिंग अ बेस्ट रिजल्ट। एजुकेशन का सिस्टम इवॉल्व हो रहा है और सीबीएसई का ये स्टेप स्टूडेंट्स के फ्यूचर को मोर फेयर, मोर ट्रांसपेरेंट और मोर रिलायबल बनाने की डायरेक्शन में है। चेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता ही है, जब भी कभी कुछ चेंज करना पड़े तो अनकंफर्टेबल होता है, पर यह चेंज आपके फेवर में है। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पोस्ट करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम रिलेटेड, एडमिशंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, एग्जाम स्ट्रेटेजी रिलेटेड। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, हर क्लास वाइज हर सब्जेक्ट की डिफरेंट स्ट्रेटेजी एग्जाम में क्या होगी, पूरा साल पढ़ाई कैसे करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स मैं देता हूं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जो पेरेंट्स देख रहा है, जो टीचर्स देख रहा है, ये स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और जरूर शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें, किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।